गुड मॉर्निंग। राम राम भाई, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोग को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल धारवी वॉरियर पे। चलिए, आज का वीडियो है, आप लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं कि भैया वीडियो नहीं बना रहे हैं फॉर करंट अफेयर्स फॉर आरआरबी असिस्टेंट। और इसमें हम बात करेंगे, आपको मैं एक चीज और बता देता हूँ। ये करंट अफेयर ये मत सोचिएगा सिर्फ आरआरबी असिस्टेंट के लिए बता रहा हूँ। जो भी आप आईबीपीएस पीओ की तैयारी करेंगे 2026 के लिए, अभी जैसे नवा डेवलपमेंट असिस्टेंट आया है, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। और ये जो करंट अफेयर्स मैं बता रहा हूँ ना, लिख के यहाँ पे इस टॉपिक को आप ज्यादा फोकस रखिए और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको अपने कॉपी में नोट करिएगा, क्योंकि ज्यादा फोकस वहां पे आपको रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी असिस्टेंट में 2025 करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। जो मैंने लिखा है, जिसमें मैं बोलूंगा कि इसको आपको फोकस करना है, वो करना है आपको। ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ भाई नहीं नहीं ये सब नहीं करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या होना चाहिए आपका कि देखो, अगर डिटेल्स में पढ़ना हो ना करंट अफेयर, डिटेल्स देखो पूरे साल भर का नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि आप अभी 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 जितना टाइम बचा हुआ है उसमें आप पूरा डिटेल नहीं पढ़ पाओगे। सबसे पहला काम करना है कि जुलाई फोकस करना है, अगस्त करना है, सितंबर करना है, अक्टूबर करना है, नवंबर करना है, दिसंबर करना है। कोशिश करना है कि 10 से 15 जनवरी तक फिनिश करें। ठीक है, अगर आप जुलाई नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, बट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होता है डिटेल्स में पढ़ने का मतलब। जो डेली वाइज पढ़ रहे हैं या वीकली वाइज पढ़ रहे हैं, तो आप सारे करंट अफेयर्स को थॉरोली पढ़िए। इसमें मतलब चूज मत कीजिए कि कौन क्या है, कि ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि नहीं, डेज एंड थीम्स पढ़ना है कि नहीं। नहीं, ठीक है। उसके ये चीज दिमाग में रखिएगा, ये बात पॉइंट कर लीजिएगा कि मुझे ना 4 से 5 महीना डिटेल्स पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब फोकस किस किस न्यूज पे रखना है। मान लो कि आरआरबी असिस्टेंट है, तो किस न्यूज पे ज्यादा फोकस रखनी है, और कौन से मतलब आईबीपीएस पीओ 2026 भी देने जा रहे हैं, तो आपको इस न्यूज पे। सबसे पहला न्यूज है नेशनल न्यूज। अब नेशनल न्यूज में सारे मिनिस्ट्री का न्यूज आ जाता है, तो आपको इस पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मोदी जी का न्यूज हो गया, साथ में हो गया एग्रीकल्चर मिनिस्टर का हो गया, आईटी मिनिस्टर का हो गया, रेलवे मिनिस्टर का हो गया, हेल्थ मिनिस्ट्री का हो गया, होम मिनिस्ट्री का हो गया। ये सारे न्यूज का आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसकी वेटेज रहता है भाई। आप लोग को लगता है ना बैंकिंग फाइनेंस की ज्यादा वेटेज रहता है, नहीं, उससे ज्यादा वेटेज ना मुझे लगता है इसकी होती है। उसके बाद आपको इंटरनेशनल न्यूज, क्योंकि देख रहे हो कि आजकल दुनियादारी में जो चल रहा है, और ये ट्रम्प चाचा के कारण जो हो रहा है ना, ये वहां वहां जो बोलता है इंग्लिश में, इनके कारण ना बहुत कुछ हो रहा है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा। ये ट्रम्प चाचा ने देश विदेश में आग लगा के रखा हुआ है। ठीक है, और आपको इंटरनेशनल न्यूज में आपके पड़ोसी देश चाइना, बांग्लादेश और श्रीलंका, नेपाल, इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका हो गया पड़ोसी, मतलब जिसके साथ भारत का भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है। देखो, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हर एक देश के साथ ना अलग अलग नाम से होता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसका अलग नाम होता है, इंडिया रशिया के बीच में जो नाम है वो अलग होता है, वही नाम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान। इंडिया यूके के बीच में अभी रिसेंटली हुआ तो उसका भी नाम अलग है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग फाइनेंस, उसके बाद इसका भी वेटेज ज्यादा होता है। किसी किसी एग्जाम में नहीं होता है। देखिए, आपको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि हाँ हम ना सिर्फ बैंकिंग फाइनेंस पूछेंगे, तो आपको ये भी पढ़ना है। उसके बाद वाह 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 वाह, इसको कैसे मिस कर रहे हो, ये है स्कीम। स्कीम्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, करंट स्टेटिक्स, ये मैं बार बार अपने मेरा कोई भी वीडियो उठा देख लो, 1.5 साल 2 साल में मैं आपको हमेशा बोला हूं कि करंट स्टेटिक्स आपको पढ़ना है। जो भी चर्चा में, कोई नेशनल पार्क चर्चा में है, कोई भी मंदिर चर्चा में है, किसी देश का डिजर्ट चर्चा में है, या कुछ भी चर्चा में है, आपको वो पढ़ना चाहिए। यही चीज से आपसे वो यही यही इसी करंट अफेयर से, करंट स्टेटिक्स से रिलेट करके ना वो पुराना चीज पूछता है। जैसे मैं बोलता हूं कि भारत पाकिस्तान के बीच जो वो जल संधि हुआ था, क्या क्या नाम है मिसू, बताना। पाक जल संधि। ना ना, पाक जल संधि नहीं आ रहा, वो 1960 वाला, 19 सितंबर 1960 वाला जो हुआ है। सिंधु जल समझौता। हाँ, सिंधु जल संधि, इसके बारे में पूछ सकता है। इसको कौन मीडिएटर किया था? वर्ल्ड बैंक किया था। फिर 1962 में जो हुआ था वो भारत चाइना के बीच में। तो आपको ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्त। तो ये पढ़ना, और उसके बाद डिफेंस न्यूज ये पढ़ना है। अब देखो, ये 7 न्यूज तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखो, ये 8वां न्यूज ये पढ़ना है। रिपोर्ट इंडेक्स आपको कंप्लीट रखना है 4 से 5 महीना का। ठीक है, ये 2 से 3 महीना रिसेंट के स्पोर्ट्स वाला, ये सारे ना इंपॉर्टेंस है मेरे भाई, इंपॉर्टेंस है। अपॉइंटमेंट्स पढ़ना है आपको। अब देखो, कुछ चीजों का ना, आप देखो 1 नंबर के लिए आप इतना मेहनत नहीं कर सकते। मैं जैसे बोल रहा हूं, इसको, ये जो 11 12 है ना, इसको लीव कर सकते हो। ऑबिचरी को, डे एंड थीम बुक्स को, इसके लिए उतनी मेहनत मत कीजिए। रिसेंट के 2 3 महीना अगर आता है पढ़ लीजिए। कोई अगर वीडियो क्लासेस में एक्सपेक्टेड में करवा रहा है तो आप कर सकते हैं। फालतू के इस पे माथा मत लगाइए अपना, मतलब दिमाग मत लगाइए ज्यादा, इसमें दिमाग नहीं लगाना जरूरी। जैसे स्टेट न्यूज, अब स्टेट न्यूज का भी पढ़ने का तरीका होता है।
स्टेट यूज क्या करता है, स्कीम कोई निकालता है, स्कीम में कितने एज का लिमिट है, कितने मनी का है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक स्कीम है, ज्योति स्कीम है। अब ज्योति स्कीम है तो इसमें बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि ज्योति स्कीम कहाँ का है। ये केरला का है। भाग्यश्री स्कीम कहाँ का है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। स्टैटिक बैंकिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आप बैंकिंग पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, मतलब कि एनबीएफसी का लाइसेंस लेने के लिए कितना मनी की जरूरत पड़ता है, एआरसी का लाइसेंस लेने के लिए कितना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे बजट, अब देखो बजट आपको 2025-26 वाला पढ़ना है, और 2026-27 को 1 फरवरी को आएगा, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। बट इस एग्जाम के लिए, आरआरबी असिस्टेंट के लिए आपको पढ़ना है, बट आईबीपीएस पीओ वालों के लिए नहीं, जो अभी आने वाला है। नवा डेवलपमेंट वालों के लिए 2026-27 वाला 1 फरवरी को जाएगा, वो पढ़ना है, ठीक है। आपको ये डेटाबेस पढ़ना है। डेटाबेस में आपको गवर्नमेंट का डेटा पढ़ना है, आरबीआई का डेटा पढ़ना है। तो इतना चीज आपको कवर तो करना पड़ेगा भाई। और देखो मैंने क्या क्या कंप्लीट करवा चुका हूँ ऑलरेडी, ये कंप्लीटेड है कि नहीं। जो पेड पे हो वो बताना। आपको देखो बैंकिंग फाइनेंस तो ये सारे इसी में आ जाता है। स्कीम्स आपको मैंने 5 मंथ के ऑलरेडी करवा रखे हैं कि नहीं बताना। हाँ, करंट स्टैटिस्टिक्स 6 पार्ट में करवा रखे हैं कि नहीं है। और ये जो सारे इसके, उसके बाद आप बताओ, मैंने 11 पार्ट्स में आपको आरआरबी असिस्टेंट का एक्सपेक्टेड करवाया है कि नहीं बताना मुझे। जो मेरे पेड ग्रुप पे हो, आरआरबी असिस्टेंट का मैंने एक्सपेक्टेड करवाया है कि नहीं 11 पार्ट्स में। मतलब मैंने ये जो 11 पार्ट्स करवाया है, ये जनवरी 2025 से लेके जून 2026 तक ऑलरेडी कंप्लीटेड है। टिल आज मॉर्निंग का डेट बता रहा हूं, मॉर्निंग का, आज वाला मॉर्निंग, जो अभी वीडियो जो बना रहा हूं, ये हो गया। इसीलिए मैं बोला था कि जुलाई से खुद से भी कर लोगे ना। ये पीछे वाला करवा चुका हूं भाई, हर एक में 40-40 क्वेश्चन आंसर है, 50-50 क्वेश्चन आंसर है भाई, पढ़ के तुरंत खत्म कर लोगे। तो इसीलिए भाई ज्वाइन करना। आरआरबी असिस्टेंट का प्राइस में बता देता हूँ, 200 रुपी है। अगर लेना हो तो आ जाना मेरे पास। अगर किसी को 2026 के लिए प्रिपेयर करना है तो पूरे साल का 500 है। अब वैसे आपको नहीं लेना है तो मंथली वाइज जो है आपको 50 रुपए में मैं दे रहा हूँ। जैसे जनवरी का 50, फरवरी का 50, इस तरह से कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है आपको पता है ना। कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां से आपको ज्वाइन करना। वहीं पे मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी, पर्सनल नंबर मिलेगा, आपको मैसेज कॉल करने के लिए फुल अलाउड है, कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये कर लीजिएगा, ये नोट्स बना के लिख लीजिए, दीवार पे इसको चिपका लीजिए, तभी मजा आएगा मेरे दोस्त। घुस जाऊं क्या क्यों ना मैं, चलो कर लेना भाई। और वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल भी सब्सक्राइब करना होता है भाई, आप करते ही नहीं हो भाई। मेरे को भी सपोर्ट करो। कितना गर्ल्स को सपोर्ट करोगे भाई, हमें भी 30-40 जल्दी जल्दी करवाओ यार, अच्छा नहीं लगता है यार। तो फिर जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, तो कंटेंट देने में मजा आता है। अभी आपको पता है आरआरबी इंटरव्यू के लिए मैं कितना चीज करवाऊंगा, मजा आएगा। एक बार मेरे से भी करके देखना, नहीं बिलीव है ना, प्लेलिस्ट बना हुआ आरआरबी पीओ का 2024 वाला इंटरव्यू का, एक बार जाके देखना, बहुत मजा आएगा। मेरे जो पढ़ाने का तरीका है ना, थोड़ा सा मैं भी सीख रहा हूँ। मतलब सीखा क्या, मतलब मेरे जो गुरु है ना अभिजीत मिश्रा सर, मैं उन्हीं से सीख रहा हूँ भाई। और मतलब टीचिंग स्टाइल्स वगैरह सीख रहा हूँ। तो आप भी कोशिश करो कि भाई मुझे सपोर्ट करने का। चलो आप इससे ज्यादा क्या करो, दिल करता है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं भाई। चलिए, थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए, एक बार देख लीजिए अच्छे से।